प्रेजेंट डे। ये हुजूर का शजरा नसबनामा है। इसका पहला पार्ट हमने तारुफ में इस शजरा नसब का तारुफ दिया है पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 2 में पैदाइश नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर कबूल दुआए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तीसरे पार्ट में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम तक का किस्सा दिया है। चौथे पार्ट में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत हूद अलैहिस्सलाम यानी शद्दाद की जन्नत चौथे पार्ट में हमने बयान किया है। पाँचवें पार्ट में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश किया है। अब ये शजरा नसबनामे का 5वां पार्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। ये 6ठा पार्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। इसमें हम बयान करेंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या। इससे पेशतर बताया जा चुका है। आई हैव टोल्ड टू यू अगेन एंड अगेन कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम शहर मदाइन के लिए प्लान कर जाते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद इसी शहर मदाइन में ब्रांच बनी इरम की एक शाख, उसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खुदावंद कुद्दूस की तरफ से पैगंबर बनकर के मबूस होते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इस कौम के लिए खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत का दर्स दिया, खुदावंद कुद्दूस की तालीम को पेश किया, लेकिन इस कौम ने हज़रत लूत यूनुस अलैहिस्सलाम की एक बात सुनने के लिए राज़ी नहीं थे। ये कौम कहती थी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हम अपने आबा व अजदाद का मज़हब, अपना आबाई रेजिलेंस नहीं छोड़ सकते। गरज हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस कौम के लिए बार बार खुदावंद कुद्दूस का दर्स देते हैं कि ऐ कौम, अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं उसका पैगंबर हूँ, मैं उसका मैसेंजर बनकर के मबूस हुआ हूँ, लिहाजा आप मुझ पर ईमान लाए। इस कौम ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की एक न सुनी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब ज़्यादा ही आज़ुर्दा हो जाते हैं, मलूल हो जाते हैं, तो खुदावंद कुद्दूस से इल्तमास करते हैं कि ऐ खुदावंद कुद्दूस, ऐ बारे इलाह, इस कौम की ऊपर अज़ाब नाजिल फरमा, क्योंकि तूने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुनी, तूने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब नाजिल फरमाया, तूने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर हवा का अज़ाब नाजिल किया, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर पत्थरों की बारिश की। गरज वहदहु ला शरीक इस कौम पर भी अज़ाब नाजिल फरमा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में इल्तिजा फरमाते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और फरमाते हैं कि ऐ यूनुस अलैहिस्सलाम, आपकी कौम पर अज़ाब नाजिल अनकरीब ही होगा। जो वक्त दिया था, जो वक्त मुतय्यन किया था, जो वक्त मुकर्रर किया था, अज़ाब नाजिल नहीं हुआ। चुनांचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खुदावंद कुद्दूस से खफा होकर के, नाराज़ होकर के अपने बीबी और बच्चों को लेकर के शहर मदाइन छोड़ देते हैं। चले जा रहे हैं, रास्ते में चलते चलते देखते हैं कि एक सहरा में जाकर के मंजिल करते हैं, मुकाम करते हैं, तो एक शख्स आता है और कहता है, मैं तज्जार से आ रहा हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मेरी बीबी मेरे हमराह है और वो हामिला यानी प्रेग्नेंट है। इस सहरा में कोई दाई नहीं, कोई नर्स नहीं,
औरत का काम औरत ही खूब जानती है। गरज आप अपनी ज़ौजा के लिए, अपनी बीवी के लिए मेरे हमरा कर दे, देन इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आई एम ग्रेटफुल टू यू। आप अपनी ज़ौजा, अपनी बीवी के लिए मेरे हमरा कर दें। जैसे ही मेरी बीवी फरागत होगी तो मैं आपकी बीवी के लिए बड़े एहतराम, इज़्ज़त व एहतराम के साथ, तज़्को एहतशाम के साथ आपके पास रिटर्न कर दूंगा। चूँकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नबी ज़ादे थे, पैगंबर थे, रहमदिल थे, उस तज्जार, उस मुसाफिर की बातों में आकर के अपनी बीबी के लिए उस सौदागर के हवाले, उस सौदागर के हमरा भेज देते हैं। मुद्दत के हिसाब से जो वायदा किया था उसने कि फरागत होने के बाद में मैं आपकी बीबी के आपके पास कर जाऊंगा। एक दिन देखा, 2 दिन देखे, 3 दिन इंतज़ार किया, वो सौदागर वापस नहीं हुआ। चौथे रोज़ आप जो हैं गाँव में सफ़र होते हैं, सफ़र पर कमर बस्ता होते हैं, गामज़न रहा होते हैं, अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर के चलते हैं। बच्चे रोने लगते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बच्चों के लिए तसल्ली और तशफ़ी देते हैं और कहते हैं, माई चाइल्ड, माई सन, यू आर सन ऑफ मैसेंजर। आप पैगंबर के बच्चे हैं, पैगंबर के बेटे हैं। दीज टॉक्स आर नॉट गुड। ये बातें अच्छी नहीं हैं, तुम्हारे लिए तो सब्र करना चाहिए। हैव ए लिटिल पेशेंस। तुम्हारे लिए अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए। अगर तुम ही भरोसा नहीं करोगे तो मेरी उम्मत के लोग, मेरी उम्मत के शख्स किस तरीके से खुदावंद कुद्दूस की ज़ात पर भरोसा बिलीव करेंगे। चुनाचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने दोनों बच्चों के लिए तसल्ली तशफ़ी देने के बाद आगे के लिए चल देते हैं सफ़र के लिए। जब चलते हुए चले जा रहे हैं, रास्ते में एक दरिया हायल होता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सोचते हैं एक बेटे के लिए दरिया किनारे छोड़कर दूसरे बेटे के लिए कांधों पे बिठा करके दरिया अबूर करने के लिए चल पड़े। एक बच्चे को कांधे पे लेकर के दरिया में उतर पड़ते हैं। बीच दरिया के पहुंचते हैं, जो किनारे पे बेटा बैठा हुआ था वो आवाज़ देता है, माय फादर प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो। जब यूनुस अलैहिस्सलाम टर्न लेते हैं, मुड़ करके देखते हैं तो एक भेड़िया उस बेटे के लिए, बच्चे के लिए ले जा रहा है। इसी हड़बड़ाहट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का पैर फिसलता है तो दूसरा बेटा जो कांधे पर बैठा हुआ था वो कांधे से गिर जाता है। एक बेटे के लिए भेड़िया ले गया, दूसरे बच्चे के लिए दूसरा बच्चा दरिया में गिर गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खुदावंद कुद्दूस की तरफ मुंह उठाते हैं और कहते हैं, वादहुल्ला शरीफ, तेरा लाख लाख शुक्र है। आई एम ग्रेटफुल टू यू। मैं तेरा एहसानमंद हूँ। थैंक यू वेरी मच, मैनी मैनी थैंक्स ऑफ यू, लॉट ऑफ थैंक्स। तेरा शुक्र है लाखों बार। तू मेरे ऊपर जो मुसीबत आई है, अल्लाह ताला तू मुझे साबित कदम रखने की हिम्मत और जरात अता कर। चुनाचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बीबी को खोकर, अपने दोनों बेटों को खो करके आगे चलते हैं तो दरिया में एक कश्ती आ जाती है जिसमें कुछ मुसाफिर बैठे हुए थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस कश्ती में सवार हो जाते हैं। कश्ती जब बीच दरिया भंवर में पहुंचती है तो हिचकोले खाने लगती है, भंवर में चक्कर काटने लगती है, दरिया की मछलियां आ जाती हैं और कश्ती वालों से कहती हैं कि इस कश्ती में अल्लाह ताला का एक नाफरमान बंदा है, उसको हमारे हवाले कर दिया जाए, तब ये कश्ती बचेगी, अदरवाइज कश्ती डूब जाएगी। इस तरीके से अब कश्ती में कौन ये कहने के लिए राज़ी हो कि हम अल्लाह ताला के नाफरमान बंदे हैं। चुनाचे कुरा अंदाजी होती है, कुरा डाला जाता है तो कुरा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर निकलता है।
कश्ती के मुसाफिर जो होते हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए दरिया में फेंक देते हैं। एक बड़ी मछली आती है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए निकल जाती है। मछली हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निकल करके दरिया में घूम रही है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है, अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल है। मछली हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए हज़म नहीं कर पाती है, दरिया में लिए लिए घूमती फिर रही है। 40 दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहने के बाद में इबादत में मशगूल रहते हैं। जब मछली आपके लिए हज़म न कर पाई तो 40वें दिन मछली आपके लिए दरिया के किनारे पर उबल देती है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा लागिर, बहुत ही बेहद वीकनेस हो गए थे, बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। आपके लिए चलने फिरने की ताकत व अस्तात नहीं थी, इतनी एनर्जी नहीं थी आपके अंदर जो कि आप चल फिर कर सकते हैं। दरिया किनारे आप पड़े हुए हैं। एक कद्दू की बेल आपके सर पर उगती है जिससे आपका साया होता है। एक हिरनी जंगल से आती थी और आपके लिए सुबह शाम दूध पिलाया जाती थी। कुछ अरसे के बाद आफ्टर दैट हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम में कुछ ताकत आती है, कुछ एनर्जी बढ़ती है, तो आप चलने फिरने के लायक हुए। तो आप फिर वहाँ से चलते हैं। चलते चले जा रहे हैं तो एक शहर में पहुँचते हैं तो देखा कि जो बेटा दरिया में डूबा था वही बेटा एक माहीगीर की दुकान पर है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम डिमांड करते हैं कि मेरा बेटा है। बेटा भी गवाही देता है, बेटा भी पहचान जाता है और कहता है ये मेरे वालिद हैं यूनुस अलैहिस्सलाम। चुनाचे माहीगीर आपके बेटे के लिए आपके हवाले कर देता है। आगे चल करके यूनुस अलैहिस्सलाम अगले शहर में पहुंचते हैं तो दूसरा बेटा एक शिकारी की दुकान पर था। एक शिकारी ने दूसरा बेटा जो भेड़िया ले जा रहा था उसने छुड़ा लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस बेटे को भी अपने हमरा लेके आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद कुछ मंजिल पर आप पहुंचते हैं तो वही जो सौदागर जो आपकी बीवी को लेकर के गया था वो आपकी बीवी के लिए लाता है और कहता है एक्सक्यूज मी, आई हैव डिस्टर्ब्ड यू। हुजूर वाला, हजरत मुझसे गुस्ताखी हुई, मुझसे वायदा खिलाफी हुई। मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था, जो वायदा किया था, उस पर मैं खरा नहीं उतरा, लिहाजा मैं माजरत खा हूँ, आप अपनी बीवी के लिए ले लें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने दोनों बेटों और बीवी को ले करके फिर शहर मैदान आते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, बीवी बच्चे फिर इनायत फरमाता है। फिर आप अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स देते हैं कौम के लिए। कौम के चंद लोग आप पर ईमान लाते हैं। गरज हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक दिन खुदा बंद कुद्दूस की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि बारेला, ऐ अल्लाह जल्ले शानो, ऐ वादहु ला शरीक, तेरी क्या मसलहत थी कि मैं जिस रास्ते पर चला था उसी पर चल के और फिर उसी रास्ते पर आ गया। बेटे खोए, बीबी खोई, मछली के पेट में रहा और फिर इसी मुकाम पर आया। क्या मसला थी बारेला? खुदावंद कुद्दूस यूनुस अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है कि ऐ पैगंबर, कुछ मछलियों का मुझसे ये मुतालिबा था, कुछ डिमांड थी, कुछ मांग थी। मछलियाँ कहती थी ऐ बारेला, खुदावंद कुद्दूस, तेरी 18,000 मखलूक दुनिया में है, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार, सबसे ज़्यादा रियाजत, इबादत, बंदगी तेरी मखलूक में सब हमसे ज़्यादा कोई नहीं है। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस मछलियों से कहता है डोंट टॉक, डोंट डू से, ऐसा मत कहो, प्राउड मत करो, फख्र मत करो,
तुम ये फ़ख्र करती हो कि तेरी मखलूक में हमसे ज़्यादा इबादत गुजार करने वाला कोई नहीं है। जन्नत में मैंने फरिश्तों को इकट्ठा किया और कहा, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। मैंने फरिश्तों से कहा, बारेला, फरिश्तों ने मुझसे मांग की कि अल्लाह ताला इस आदमी को पैदा करेगा, मिट्टी से पैदा करेगा, जो कि इस कदर डेंजरस, इस कदर सख्त व शदीद, इस कदर गुनहगार, इस कदर कष्ट व गारत करेगा, कत्लो गारत करेगा, कुश्तों के पुश्ते लगा देगा, हेरा फेरी करेगा। इतना शातिर और इतना खतरनाक आदमी है जिसे तू पैदा कर रहा है। तो मैंने फरिश्तों से कहा, काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, आई नो वेरी वेल, जो मैं जानता हूँ, यू डोंट नो इन अबाउट इट, इसके बारे में तुम नहीं जानते। तुमने ये क्वेश्चन किया था कि ऐ बारेला, ऐ खुदावंद कुद्दूस, तेरी इबादत के लिए हम ही काफ़ी हैं। तू क्यों इंसान को पैदा कर रहा है? इतना शातिर, इतना ख़तरनाक, इतना डेंजरस होगा, कत्ल गारत करेगा। तेरी इबादत के लिए हम ही काफ़ी हैं। तो मैंने फरिश्तों से कहा, तुम खाते नहीं, तुम पीते नहीं, तुम सोते नहीं, तुम्हारे बीबी नहीं, तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम कोई शरीयत का काम अंजाम नहीं देते हो, गरज तुम सिर्फ इबादत में मशगूल रहते हो, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। कोई तीर मारने वाली बात नहीं है कि आप सब तीर मार रहे हो इबादत करके मेरी। अरे जिस मिट्टी से मैं इंसान को इस शख्स के लिए पैदा कर रहा हूँ, ये बीमार भी होगा, भूखा प्यासा पैदा करने के लिए निकलेगा, बीवी बच्चे होंगे, दुनिया की परेशानियों में मुब्तला होगा और शरीयत के काम भी अंजाम देगा। गरज तुम तो सिर्फ इबादत में मशगूल रह रहे हो, खाली इबादत कर रहे हो, लेकिन ये मेरा बंदा जिसे मैं मिट्टी से पैदा कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने खिताब दिया है अबुल बशर, आदम अलैहिस्सलाम के लिए पैदा किया, उनके लिए मैंने टाइटल, उनके लिए लक़ब दिया अबुल बशर का, और उनकी जो औलाद पैदा हो रही है, जो इंसान पैदा होगा, मैंने उसके लिए अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। वो इंसान दुनिया में रहकर इबादत करेगा, काम करेगा, रोज़ी रोटी की फ़िक्र में घूमेगा, शरीयत के क़वानीन अदा करेगा, हज करेगा, ज़कात देगा, सदका फ़ितरा देगा और ज़कात देगा, जिहाद करेगा, थका हारा आएगा, अपने बीवी बच्चों की परवरिश करेगा, बीवी का मेंटेन करेगा, थका हारा ये बंदा जो है फिर मेरी इबादत में मशगूल हो जाएगा। तो ऐ फरिश्तों, तुम किसी बात को नहीं करते तो तुम अच्छे हो, तुम अफजल हो, या कि जिसे मैंने मिट्टी से पैदा किया है मेरी नज़र में वो अफजल है। अरे 18,000 मखलूक़ात में मैंने जिसके लिए अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, वो सबसे ज़्यादा अफजल है मेरी मखलूक के अंदर, सबसे ज़्यादा परेशान हाल, सबसे ज़्यादा मेरी इबादत करने वाला है। उसका लक़ब वैसे ही अशरफुल मखलूक़ात नहीं है। तो इसलिए मछलियों ने ये मुझसे डिमांड की, मुतालबा किया कि हमारे इला, हमसे ज़्यादा इबादत करने वाला तेरी मखलूक में कोई नहीं है। तो जो मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब नाजिल करने वाला था, मैंने उसके लिए पोस्टपोन किया, उसके लिए रिजेक्ट किया और
मैंने यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए आजमाइश में मुब्तला कर दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम मेरी आजमाइश में मुब्तला हुए तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए खुदावंद कुद्दूस ने ये वाक़या जब सुनाया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खुश हुए और फरमाने लगे कि ऐ बारेला, फिर इस इम्तहान की आजमाइश में मैं खरा उतरा, साबित कदम रहा, मुझे कैसा पाया? तो खुदावंद कुद्दूस फरमाता है, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। आप इस एग्ज़ाम में, इस आजमाइश की एग्ज़ाम में आप खरे उतरे, आप साबित कदम रहे। मुझे मछलियों को दिखाना था कि ऐ मछलियों, तुम प्राउड करती हो, गुरूर करती हो कि मुझसे ज़्यादा इबादत करने वाला तेरी मखलूक में कोई नहीं। तो उन मछलियों के मुंह पर एक तमाचा है, उन्हें दिखाना था कि ऐ मछलियों, मेरा बंदा पूरी मखलूक में सबसे ज़्यादा इबादत करने वाला है। गरज हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस बात सुन करके बेहद खुश होते हैं और कहते हैं कि वादहुल्ला शरीक, तेरी इज्जत व अजमत की कोई हद नहीं। खुश हो जाते हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और खुशी खुशी विद ग्रेट प्लेजर अपनी कौम के लिए खुदावंद कुद्दूस का दर्स देने लगते हैं। खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत का दर्स देते हैं। आपकी उम्र 235 साल की हुई थी। तमाम ज़िंदगी आप खुदावंद कुद्दूस की तालीम के लिए कौम के सामने पेश करते रहे। अल्लाह ताला के हुक्म से आप इस दुनिया फ़ानी से विसाल फरमाते हैं। बाकी आपकी औलाद बेशुमार पैदा हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर मदाइन में ही मदफून हुए। हजरात, ये शजरा नसब नामे की कड़ी छठा पार्ट हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने दिनों मछली के पेट में रहे, ये छठा पार्ट है। नाज़रीन हजरात, आजकल लेटेस्ट पीरियड है, मॉडर्न ज़माना है, डिजिटल इंडिया है, मोबाइल का स्कोप है, मोबाइल का दौर है। आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मोबाइल के ज़रिए वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं, जिसमें कि कव्वाली है, चुटकुलाबाजी है, कॉमेडी है, गाने हैं, तकरीरें हैं। गरज जो जिस तरीके की ज़हनियत रखता है वो उस हिसाब से इस मोबाइल पर वीडियो पोस्ट कर रहा है, अपलोड कर रहा है, जिससे कि व्यूज़ बढ़े, जिससे कि उनकी आमदनी का ज़रिया बढ़े, जिससे कि उनका बायस ज़रिया माश हो। ये दौर चल रहा है। मेरा ये वीडियो डालने का मकसद, तात्पर्य, मेरा स्टंट, मेरा ये उद्देश्य, मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है। आई डोंट वांट मोर व्यूज़, मेरे व्यूज़ बढ़े, ये आमदनी का ज़रिया हो, ये प्रॉफिट का एक बायस बने। मेरा कतई ये इरादा नहीं है। मेरा नज़रिया, मेरा मौक़िफ़ सिर्फ इतना है कि ये शजरा नसबनामा जो मैंने तैयार किया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, खुदावंद कुद्दूस तक इसकी जानकारी हासिल हो और इसके ज़रिए जो हमारा यंग तबका है, जो कि हमारी जनरेशन है, जो कि पढ़ा लिखा तबका है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा निजी नॉलेज बढ़े, निजी जानकारी हासिल हो,
सिर्फ मेरा मकसद